नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका क्या टॉपिक चल रहा था, आपका टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें मैंने क्या है कि आपको फर्स्ट पार्ट करा दिया है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करा दिया मैंने, इसमें करा दिया है सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। एमपी और लॉस के बारे में था, मतलब कौन कौन से टॉपिक थे आपको कराए तो हैं एमपी, एसपी, सीपी, पी और लॉस। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करा दी हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था, इसमें समझाया था कि एमपी मतलब मार्क प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, पी से प्रॉफिट, एस से लॉस। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करा दी हैं। अब सेकंड उसमें कुछ क्वेश्चन भी कराए थे फर्स्ट पार्ट में, मतलब इन चीज़ों को कराने के बाद उसमें कुछ क्वेश्चन भी कराए थे जो कि आपको सीढ़ी चढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि आपको बोलते हैं ना, किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी मकान बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले बुनियाद भरते हैं। उसी प्रकार से किसी चैप्टर को शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसकी जो मेन पॉइंट है उसको पकड़ना होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैंने आपको सब चीज़ें सिखा दी हैं। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं। उसके बाद जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से ये हैं। उसके बाद इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे, हर वीडियो में थोड़ा सा लेवल अप करते हुए हम चले जाएंगे। तो चलिएगा इस वाली क्लास को समझ लेते हैं कि इस वाली क्लास को हमें किस प्रकार से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो करने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 1470 रुपये में 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ दे रखी होगी, एक पॉइंट है, चीज़ क्या तो कुछ भी है कि 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आपको 16 से ही 2/3% की सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। तो 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी, देखिएगा 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपने नहीं देखी है फ्रैक्शन वैल्यू, याद नहीं करी है, आप सोच रहे हो हमें कहाँ से याद करनी है कि सर इनको लिखवा दो, तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल में जाइए, चैनल में परसेंटेज कॉन्सेप्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देख लो, जिससे कि आपकी सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि फ्रैक्शन वैल्यू में 20% की, 30% की, 40% की जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू हैं सबकी आपको निकल कर सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिएगा इसमें देख लेते हैं कि 1/6 तो हमारा निकल कर आ चुका है। अब ये 6 क्या होता है, ठीक है, 6 क्या होता है, इसको कहने के लिए तो 6 जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम टोटल मान भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इसको टोटल मान भी बोल देते हैं। पर यहाँ जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि जैसे कि इसमें हमारा लाभ और हानि चल रही है ना, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे। तो इसमें दे रखा है कि 1700 मतलब 1470 रुपये में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमारा ये क्या है, हमारा ये आया हमारा सीपी। और लाभ पर बेचने की बात करी गई है। ठीक है, लाभ पर बेचने की बात करी गई तो ये हो जाएगा हमारा क्या, लाभ। ये क्या हो गया, हमारा लाभ हो गया। अब बात करते हैं, जब ये लाभ हो चुका है तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये संख्या निकल कर आ जाएगी, बन जाएगी हमारी 7/6, क्योंकि 6 एक जोड़ देंगे इसमें लाभ है तो 7/6 हमारी हो गई। अब हमें करना क्या, देखिएगा सीपी और एसपी, सीपी और एसपी। सीपी कितना हमारा, सीपी है हमारा, मतलब अगली संख्या बन चुकी है अब हमारी ये वाली 6। सीपी कितना 6 है और एसपी कितना हमारा 7 है। ठीक है, अब हमें पता है काय पर बेची गई वस्तु है, वस्तु क्या है, बेची जा रही है। बेची किस पे जा रही है, बेची इस पे जा रही है, मतलब एसपी पे तो बेची जाएगी वस्तु। देखिए 1470 रुपये में बेची गई वस्तु, लाभ पर बेची गई वस्तु बेची जाती है, किस पर बेची जाती है, लाभ पर बेची जाती है। और बेची किस पर जाती है, एसपी पर बेची जाती है। तो एसपी का मान हमें दे रखा है कितना, 1470 रुपये, क्योंकि जब बेची जा रही है हमारे अकॉर्डिंग, सब चीज़ छोड़ो, हमने देखा कि एसपी जो हमारा निकल का आया वो 7 है, पर 7 नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1470 रुपये है, सीधा सिंपल समझो। तो 1470 रुपये है, तो हम इसकी 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1470 रुपये। अब एक का मान निकालना है, एक का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, काटना होगा। काटते किस प्रकार से हैं, एक का मान निकाल लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 का ना 7 और 0 का 0। एक का मान निकल कर आ चुका हमारा 210 रुपये। अब हमसे पूछा गया कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इस टाइम हमारा कितना करंटली में 6 है, और जब क्रय मूल्य ज्ञात कर देंगे हम तो मल्टीप्लाई कर देंगे 210 की। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा, थोड़ा गलत हो गया है। मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे हम, 210 की। 210 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 का ना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। और 1260 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा हमारा ये क्रय मूल्य सीपी, जो कि हमारा राइट आंसर है। क्या पूछा है इसमें, क्रय मूल्य ज्ञात करना पूछा, लाभ कुछ नहीं पूछा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था।
जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब बात कर लेते हैं, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सर? हमारे पास तो एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन आए और हम इतने लंबे तरीके से उसको करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं एक पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको हर सवाल उसी प्रकार से करना है। अगर चाहो इससे भी करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रही हूँ जो कि आपको उससे ही वो सवाल करने हैं। कैसे करने देख लेते हैं। वो पॉइंट क्या होगा आपको अपनी नोटबुक में लिखना अच्छे से, वो पॉइंट क्या होगा। तो चलिएगा पॉइंट समझ लेते हैं। तो आपका पॉइंट होगा, जब भी कभी इस प्रकार की वैल्यू दे रखी हो कि 1470 रुपये में या कुछ भी है, बस इतना दे रखो, रुपए में दे रखो हो कोई वैल्यू, रुपए में देने के बाद आपसे पूछा जाए 20% की हानि होती है क्रय मूल्य पर, 20% का लाभ होता है विक्रय मूल्य पर। ठीक है, कुछ भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है कि जैसे इसमें दे रखा कि 1470 रुपये में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। बस आपको इतना याद रखना है कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। क्या ये सबसे शुरू में तो आ रहा है 1470 रुपये, क्या खरीदी जा रही है वस्तु या बेची जा रही है। बस आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि कोई वस्तु खरीदी जा रही है या कोई वस्तु बेची जा रही है। तो आपको ये पता है कि 470 रुपये मतलब 1470 रुपये में क्या हो रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब वस्तु क्या हो रही है, बेची जा रही है। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इसके ऊपर 2 सूत्र हैं, वो आपको लिखने हैं, बस वो याद करने हैं। कैसे देखिएगा, आपको क्या करना है, जब भी कभी आपको सीपी से, कैसे सीपी से अगर एसपी की तरफ जाना हो तो क्या जाओगे आप, सीपी से एसपी की तरफ जाओगे तो आप जाओगे सीधा। ठीक है, और सीपी से एसपी की तरफ जाओगे तो सीधा जाओगे, और एसपी से सीपी की तरफ जाओगे मतलब सीपी की तरफ चलोगे तो क्या चलोगे, उल्टा उल्टा चलना है। ठीक है, क्या करना है आपको, उल्टा चलना है। अब बात करते हैं कि सर सीपी से एसपी की तरफ सीधा, एसपी से सीपी की तरफ उल्टा, मतलब किस प्रकार से जाना। तो इसकी दिक्कत आपकी नहीं है, मेरी है। मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से जाना है। देखिएगा, हमें सीधा सीधा जब रुपए दे रखे हैं तो हमने देखा कि 1470 रुपये, क्या है ये, 1470 रुपये हमें दे रखा, और हमें पता है कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/6। अगर लाभ बूझा है इसमें तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि 7/6। ठीक है, क्या कर देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, 1/6 और 7/6, क्योंकि 7/6 कहाँ से आया, 6 में 1 जोड़ा 7 हो गया, 7/6। अब बात करते हैं कि उल्टा जो करना है और सीधा जो करना है वो किसे करना है, उल्टा सीधा जो करना है वो किसे करना, तो वो करना है हमें फ्रैक्शन वैल्यू को। किसे करना है, इन फ्रैक्शन वैल्यू को करना है। जो भी इसके एक जैसे फ्रैक्शन वैल्यू ये है और 20% की 30% की जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, तो उल्टा किसे करना है, हमें इन फ्रैक्शन वैल्यू को ही उल्टा करना है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समय लग रहा है, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत ही एकदम क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, उल्टा करना। अब उल्टा कैसा करना है वो भी सीख लेते हैं हम। ठीक है, उल्टा किस प्रकार से करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ 1470 रुपये, कितना दिख रहा है आपको यहाँ, 1470 रुपये। तो ये क्या है बताइए जल्दी से, ये क्या है, 1470 रुपये बेची जा रही है, बेची जा रही है ना वस्तु, तो बेची जा रही है तो इस पे इस प्रकार से निशान लगाओ, क्या इस प्रकार से निशान लगाओ, ये है एसपी। ठीक है, क्या है ये, एसपी। जब एसपी से मैंने बताया था एसपी पर सीपी की लम जाएंगे तो क्या करेंगे, हम उल्टा जाएंगे। ठीक है, निशान लगाया मैंने कि 1470 रुपये में वस्तु बेची जा रही है, तो ये क्या हो गया, एसपी। जब एसपी से सीपी की तरफ जाएंगे, मैंने लिख रखा है, तो कैसे जाएंगे हम, उल्टा। उल्टा कैसे जाएंगे, इस फ्रैक्शन वैल्यू को उल्टा कर देंगे, जो हमें 16 से ही 2/3% की दे रखी है, इसे उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 6 ऊपर पहुँच जाएगा, 7 नीचे पहुँच जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। जब इसको काटेंगे हम 7 से काटते हैं तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 का 7, 7 0 0। ठीक है, 7 का 7 और 0 का 0 हमारा बचा। अब बची कितनी संख्या, हमारी संख्या इधर लिख लेते हैं हम, संख्या बची 210 × 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, 6 0 हमारा 0 आ जाएगा,
और 6 का ना 6 आ जाएगा और 6 दूनी 12 आ जाएगा। देखिएगा 1260 आपका पहले भी आंसर आ रहा था और अब भी आपका आंसर आ चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बस इतना देखना है कि हमें देखा कि 1470 रुपये में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखा इतना हो गया। आपने 14 से ही कितना 1470 रुपये रखा, रखने के बाद आपने देखा बेची गई है एसपी है, ये जोन सी संख्या है। अगर यही होता कि खरीदी गई वस्तु का मूल्य है तो क्या करते हम सीपी करते, सीपी से एसपी जाते, और इसमें बेची गई वस्तु है तो इसे हमने लिखा, और एसपी से जब सीपी जाते हैं तो हम उल्टा जाते हैं, हमने डायरेक्ट उल्टा कर दिया और आपको काट लिया, आपका आंसर आ चुका है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दे रखा है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतना आप नोट करिए जल्दी से, अभी नहीं कर रहा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिएगा फ्रेंड, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं डाला था, क्वेश्चन आपका नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन सेम दिया है, बस मैंने क्या करा है इसमें संख्या चेंज कर दी है कि अगर 630 लिख दिया है और 12 से 1/2% लिख दिया है। अब आपको करना कैसा है, देखिएगा आपको पहले क्वेश्चन में कितना ज़्यादा समय लगा, क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई। अब इस क्वेश्चन में समय नहीं लगने वाला, क्यों नहीं लगने वाला, हमें पता है कि 630 दे रखा है, 630 करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है कि 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू में लिख देता हूँ। 12 से ही 1/2% कितनी होती है, 1/8 होती है। इस पर लाभ की बात करी गई है तो कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। अब देखिएगा हमारे ये 630 रुपये तो है, हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 630 रुपये में 12 से 1/2% के लाभ पर बेची गई वस्तु, मतलब लाभ पर बेची जा रही है वस्तु कौन सी, कितने रुपये में, 630 में। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, जल्दी से बताइए, ये क्या है हमारा, एसपी है। एसपी से सीपी पर जाने के लिए मैंने क्या बताया था, उल्टा बताया था। तो इस वाली फ्रैक्शन वैल्यू को उल्टा कर देंगे, कहाँ कैसा कर देंगे, 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, कितना कर जाएगा, 7 से काट, मतलब 9 से काट लेते हैं, 9 सत्ते 63 और 0 का 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की, कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, ठीक है, और 56 और 1 0 और लग रहा है, तो 760 रुपये आपका ये आंसर आ चुका है। क्या निकल कर आया है, ये सीपी निकल कर आया है। देखिएगा इतना आसान सवाल था। तो चलिएगा इसको नोट करिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का दे रखा है आपको, जल्दी से नोट करिए और इसको सोल्व करिए। चलिएगा आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो चलिएगा फ्रेंड, आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहीं भी आ रहा हो, आपसे इससे मतलब नहीं है, बस आपको क्वेश्चन 3 दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़कर सुना देता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि एक कुर्सी को 1444 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। तो सबसे पहले तो आपको 30% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। कितनी होती है, 3/10, ठीक है, 3/10। अब इसमें कहा गया है कि 30% के लाभ होता है, क्या होता है कि 30% का लाभ होता है। तो जब लाभ होगा तो ये संख्या हो जाएगी कितनी, 13/10, ठीक है। कितनी हो गई ये, 13/10 हो चुकी है। अब क्वेश्चन कहता है, मतलब शुरू से पढ़ लेते हैं कि हमने क्या करा था, पहले फ्रैक्शन वैल्यू देखी, अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक कुर्सी को 1400 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारी संख्या है 1144, ठीक है, 1144। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा एसपी, ये क्या है हमारा एसपी। और एसपी से अगर हम सीपी जाएंगे, क्या जाएंगे, एसपी से अगर हम सीपी जाएंगे तो क्या करेंगे बताइएगा। एसपी से सीपी पर जाने के लिए क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। मैंने यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन तो नहीं आ रही होगा, फिर भी देखिए एसपी है, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है, सीपी। सीपी से एसपी पर जाने के लिए क्या होगा हमारा, सीधा, और एसपी से सीपी पर जाने के लिए क्या होगा हमारा, उल्टा। तो इसी प्रकार से हमारा कितना है, ये हम एसपी से जा रहे हैं,
SP से CP पर जाएंगे तो इस संख्या को उल्टी कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, अब इसको काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा ये बताइए जल्दी से, कितनी बार जाएगा। जब 13 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 88 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 88 बार जाएगा। आप काट के देख लेना। और 88 बार जाने के बाद और मल्टीप्लाई हम किसकी कर देंगे, 88 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 की, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 880 रुपये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिएगा नोट करिएगा जल्दी से, क्वेश्चन आपका 880 रुपये निकल कर आ चुका है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर इसमें बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने 3 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी स्क्रीन पर होगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं और हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, रोहित ने एक छाता 15% हानि पर, ठीक है, 15% हानि पर 680 रुपये में बेच रिया है, तो इस छाते का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है सबसे पहले तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। ठीक है, 3/10 होती है, नहीं 3/20 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 3/20 होगी। और मैं इसको निकाल के भी दिखा देता हूँ कैसा होगी। देखिएगा 1 मिनट गलती हो गई है, ये 3/20 कैसा होगी, 15 है, 15 बटे कितना है, 100 है, 3 से काटेंगे, 3 पंजे मतलब 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10 20, तो 3/20 होगी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी फ्रैक्शन वैल्यू बताने में। अब इसमें कहा गया है कि 15% की हानि पर बेचता है। कितने रुपए की वस्तु है, वस्तु है हमारी 780 रुपये की। ठीक है, 780 है ना, मतलब 680 रुपये की, 680 रुपये की वस्तु है। और कितने पर बेच रहा है वो बेच रहा कितने पर, 15% की हानि पर। अब ये क्या है, ये भी तो हमारा SP है, और SP से CP पर जाने के लिए हम करते हैं उल्टा। अब उल्टा हम इसे तो कर नहीं सकते, पहले इसकी हानि निकालेंगे। हानि निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा, 17 बटे आ जाएगा आपका 20। तो अब क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे, तो 20 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा ऊपर, और 17 कहाँ आ जाएगा हमारा नीचे। अब देखिए इसको काट लेते हैं, ये हमारा क्या बन गया टोटल, ये बन चुका हमारा आप CP। ठीक है, ये क्या बन चुका है हमारा आप CP। 17 से काट लेते हैं, 17 का 17 हम 34, 17 का 17 चौका 68, 17 से काटा तो ये गया आपका 4 बार और 0 का 0, 17 चौका 68। तो CP निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, अब CP निकालने के लिए हमें 40 है, 40 में मल्टीप्लाई करनी होगी कितने की, 20 की, जो ऊपर वाला 20 रह रहा है। ठीक है, और 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, और 2 0 हैं, तो आपका निकल कर कितना आ जाएगा, 800। 800 क्या निकल कर आया आपका CP, और यही आपका राइट आंसर है। देखिएगा, आशा करता हूँ यहाँ जहाँ तक उम्मीद है दिख नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लग रहा है आपका, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, कितना है ये, 40 गुणा 20 और बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 800। ठीक है, 800 आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर देख लेता हूँ, ऑप्शन नंबर आपको C में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार का है और आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैंने क्या सोचा कि आपको मैंने हर बार उल्टी से बताई थी संख्या। ठीक है, उल्टी बताई थी और विक्रय मूल्य पर बताई थी, मतलब वस्तु बिक रही थी, उसके बाद में संख्या जो हो रही थी वो उल्टी हो रही थी। इस क्वेश्चन में क्या है कि संख्या सीधी है, और सीधी कैसे है वो किस प्रकार से करना है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य 1000 रुपये है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, कोई वस्तु खरीदी गई है, उसका क्रय मूल्य कितना, 1000 रुपये है। यदि इस वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो होती है आपकी 25 चौका 100 होती है, 1/4 होती है। बात करी गई इसमें लाभ पर, लाभ है तो कितनी हो जाएगी इसमें, 5/4। अब बात कर लेते हैं कि एक वस्तु को क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य मतलब CP पर कितना है कि 1000 रुपये, 1000 रुपये है, मतलब खरीदी जा रही है वस्तु, CP क्रय मूल्य, तो आपका ये 1000 रुपये तो है, वो क्या है आपका CP है। अब मैंने बताया था CP से SP पे जाने के लिए हमारा क्या करना पड़ता है, CP से जब हम SP जाएंगे
कहाँ जाएंगे, एसपी। तो उल्ट क्या जाएंगे, हम सीधा जाएंगे। मैंने यहाँ सीधा था सीधा बताया था, सीपी से एसपी क्या हो जाएगा हमारा, सीधा। सीधा सीधा बताया था ना आपको, तो सीधा जाएंगे। सीधा क्या जाएंगे कि इस वाली फ्रैक्शन वैल्यू को हम जैसी है ऐसी रख देंगे कि 5/4 और इसको काट लेंगे। जब इसको काटेंगे तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ कि 100 गुणा 5/4। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा। 4 पंजे 20 और 0 का 0, ठीक है। और 250 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 और 0 का 0, 1250 रुपये आपका क्या निकल कर आ चुका है, ये एसपी निकल के आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो चलिएगा नोट करिएगा जल्दी, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए आशा करता हूँ आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से आपको दे रखा है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक वस्तु को, ठीक है, आपको उधर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा सफा। क्वेश्चन 6 कहता है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% लाभ हो। क्वेश्चन ने सीधा कह रखा है कि कितनी वस्तु है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर, बेच रिया है एसपी, ठीक है। 240 रुपये में बेचने पर बेच रिया है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये खरीदी गई वस्तु सीपी, बेची गई वस्तु एसपी, बेच रिया है तो ये है एसपी। एसपी से सीपी जाना है हमें, ठीक है। एसपी से सीपी जाना है, कहाँ जाना है, सीपी। एसपी से सीपी जाना है क्योंकि हमारे पास सीधा सिंपल दे रखा है ना कि एक वस्तु को 20 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, यहाँ आपको यहाँ निकाल कर दिखा देता हूँ, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। क्या पर बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा, हानि हो रही है, तो ये हो जाएगी आपकी 9/10। 20%, 20 पंजे 100, 1/5 लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। 20% का लाभ है तो लाभ हो जाएगा आपका 6/5। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एसपी है, एसपी से सीपी पे गए, ठीक है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसको 240 है ना, 240 देखिएगा, 240 है, हमें पता है क्या है, ये एसपी है। एसपी से हम सीपी जाएंगे तो क्या कर देंगे, हम पहली वाली फ्रैक्शन वैल्यू को उल्टा कर देंगे, ठीक है। एसपी से सीपी पे जाने उल्टा कर देंगे तो 10 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 9 कहाँ आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। अब ये क्या बन गया हमारा, टोटल यहाँ तक बन गया हमारा क्या, सीपी। अब सीपी से एसपी पे जाने के लिए, अब इस सीपी से एसपी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीधा। तो सीधा करने के लिए हम इस वाली फ्रैक्शन वैल्यू क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, 6/5 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। और एसपी ही हमसे पूछा गया होगा, चाहे आप क्वेश्चन में देख लो, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो एस में पूछा गया है कि क्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे। देखिए बेचने की बात आ रही है, एसपी किस मूल्य पर बेचे, तो नया विक्रय मूल्य तो मांगा हमसे, इसको बोलते हैं हम नया विक्रय मूल्य, किस मूल्य पर बेचें, ठीक है। पहले तो उन्होंने 240 रुपये में बेच दी थी, अब किस मूल्य पर बेचें, नया विक्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं नया विक्रय मूल्य। तो देखिएगा अब एसपी निकालने के लिए हमें इसको काटना होगा, तो काट लेते हैं हम इसको। कैसे काटेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 9 से काट लेते हैं, 9 से कट रहा, 3 3 9, 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 0 का 0, 3 से कट रहा, 3 से नहीं, इधर देखिएगा अभी तो हमारी एक संख्या और कट रही है, कितनी कट रही है, 3 कट रही है, 3 दूनी 6। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमारे पास 80 है, 80 × 2 × 2, ठीक है। नीचे कुछ नहीं बचा, 80 बचा, 2 बचा, 2 बचा, 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना हो गया ये 32 और एक 0 का 0, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 320 रुपये हमारा क्या निकल कर आ चुका है,
SP निकल कर आ चुका और यही आपका राइट आंसर है। 320 रुपये आपका ऑप्शन में है कि हाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका 320 रुपये आपको दिख रहा होगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इसमें मैं अगले क्वेश्चन में, जो अगला क्वेश्चन है आपको उसका टाइप मतलब दूसरे टाइप से भी आपको करके दिखाऊंगा। जो मैंने अभी बोला था ना कि दूसरा क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य मतलब नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो नया विक्रय मूल्य पर मैं इस प्रकार सा दूसरा मतलब दूसरे टाइप से भी करके दिखाऊंगा आपको। पहले इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर, भाई बेच रिया है इसमें, ठीक है, SP बेच रहा है, 20% हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है भैया, कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। तो कैसा होगा ये क्वेश्चन, भाई जैसा आप करोगे ऐसी तो होगा। तो देख लेते हैं, हमें पहले तो दे रखा कितना 20% और 20%, पहले में हानि है दूसरे में लाभ है। तो डायरेक्ट पहले तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं हम। 20% बराबर कितना होता है, 20×5 1/5, 1/5 हो गया। पहले में दे रखा है हमें, पहली संख्या लिख लेते हैं हम, क्या है 20% लाभ मतलब हानि और लाभ है। तो हानि लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, 5 में से घटाए 4/5, और लाभ लिखेंगे अगली से अगला नीचे लिख लेते हैं ना, 20% बराबर 1/5 बराबर 6/5। ठीक है, हमारी दोनों फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी हैं और अब हमारे पास संख्या है कि 480 रुपये में बेचने पर, 480 रुपये में बेचने पर, ये क्या है हमारा SP से CP पर जाने के लिए क्या होता है उल्टा कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, ये वाली। 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, गुणा लगा देंगे। उसके बाद में हमारा ये कितना निकल कर आ चुका है, ये निकल कर आ चुका है CP से, इस वाले CP से अब SP पर जाने के लिए, काय पे SP पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, सीधा कैसे करेंगे 6/5 को। अब हमें पता है ये निकल कर आ चुका है, हमारा CP निकल कर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 से 5 गया, 4 से 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 0 का 0। ठीक है, ये संख्या गई। बचा कितना हमारा, बचा हमारा 120 गुणा 6, कितना जाएगा 6 0 0, 6 दूनी 12 और 6 गन 6 1 7, 720 रुपये। क्या निकल कर आ चुका है हमारा ये CP मतलब SP, नया विक्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं हम नया विक्रय मूल्य SP। और यही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 720 ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देख रहे, अभी आपका क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देख रहे। इसमें इस क्वेश्चन को हम किसी अलग टाइप से भी कर सकते हैं क्या, जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसा करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, वो किस प्रकार से करना है। देखिए इसको ही मैं नेक्स्ट टाइप से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 था ना, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है, कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर, जो से ये 240 रुपये दे रखे हैं ना, इनको अभी होल्ड पर रहने दो। ठीक है, मतलब 240 नहीं, अगला मैंने पहला वाला क्वेश्चन बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर, 480 रुपये कहाँ रहने दो, अभी रख दो। ठीक है, 20% हानि उठा, तो डायरेक्ट पहले तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, 1/5 है। ठीक है, हानि उठाता 4/5। हमें पता है CP SP, CP कितना हमारा 5 है, SP कितना हमारा 4 है। अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये हमारे अकॉर्डिंग तो निकल कर आया ना SP, जो बिक रही है वस्तु वो 4 रुपये की बिक रही है। पर देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वस्तु कितने की बिक रही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वस्तु बिक रही है 480 रुपये की। कितने की बिक रही है, ठीक है इधर नहीं करते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वस्तु बिक रही है 480 रुपये की। आपको क्वेश्चन में दिख रहा है नहीं, ठीक है दिख रहा होगा, 480 रुपये की। एक का मान निकालेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 120 रुपये। अब हमारे पास क्या करना है, हमें CP निकाल लेना है। CP को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 120 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम,
ठीक है। तो 12 पंजे कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, और 1 0 का 0, 600 आ चुका है CP। अब ये 600 आ गया, अब 600 आ चुका है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, अब इसमें हमें नया विक्रय मूल्य निकालना। कैसे, क्योंकि अभी एक संख्या भी तो दे रखी है, इसमें दे रखा है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना होगा, कितनी कीमत पर बेचना होगा, मतलब नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये क्या है हमारा, ये निकल का आ चुका है हमारा CP, और CP से SP निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीधा जाना पड़ता। तो सीधा जाने के लिए हमें कुछ नहीं, क्योंकि नया विक्रय मूल्य निकालना ना, तो नया विक्रय मूल्य लिख लेगा आपका 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है, 20% के लाभ पर बेच रहा, तो कितनी हो जाएगी आपकी 6/5, और इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा, 5 से काट लेते हैं, 5 ही का ना 5, 6 बचा था, 5 दूनी 10, ठीक है 120। अब 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 12 छंग कितने होते हैं 72, और 1 0 का 0। यह क्या आ गया आपका, निकल के नया SP निकल के आ चुका है, ठीक है। और यही आपका आंसर है। देखिएगा, आप चाहो तो इस प्रकार से भी सीख सकते हो। कैसे, जब आपको पहली संख्या दे रखी है तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ो, तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, CP निकाल लेना है। CP निकालने के बाद नया विक्रय मूल्य पूछा तो नया विक्रय मूल्य निकाल लेना है। अगर क्वेश्चन में नया क्रय मूल्य, मतलब क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालने को पूछा है तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं कि जो मान दे रखा होगा ना वो CP का दे रखा होगा, फिलहाल मान किसका दे रखा है, SP का दे रखा, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 था। और फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। तो चलते हैं, बाय। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक, क्या अगली क्लास के साथ, जो कि आपको क्वेश्चनों के साथ अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा मैं क्लास 3 में। तो आप देखना ना भूलें। चलते हैं, बाय।